नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ऐसे पौधे के बारे में है जिसका देखभाल करना काफ़ी आसान है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें हर महीने फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी ये पौधा भर भर के प्रतिदिन फूल देता है। साल के बस 1 या 2 महीने ही इसमें फूल नहीं आते हैं। लगभग पूरे साल ही ये पौधा फूलों से भरा रहता है और अक्टूबर-नवंबर के महीने में तो इस पौधे में फूलों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो दोस्तों, ये पौधा है 4 o'clock का, जिसे कई नामों से जाना जाता है। इस पौधे को 4 o'clock, मिराबिलिस, संध्यामणि, संध्या मालती जैसे नामों से जाना जाता है। भिन्न भिन्न जगहों में इस पौधे का नाम भी अलग अलग पाया जाता है। लगभग 4 बजते ही इसके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक इसके फूल खिले रहते हैं। फिर जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है इसके फूल भी बंद हो जाते हैं। 4 o'clock के फूलों से भीनी भीनी खुशबू आती रहती है जो मन को मोह लेती है। इसके फूल कई आकर्षक रंगों में आते हैं, जैसे कि लाल, गुलाबी, नारंगी, सफ़ेद, पीली। सफ़ेद और पीले रंग के फूल रात के समय तारों के समान प्रतीत होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे को लगाना कैसे है। तो दोस्तों, इस पौधे को आप कटिंग से लगा सकते हो, बल्ब से लगा सकते हो या फिर बीजों से लगा सकते हैं। अगर ये तीनों ही आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पौधे को नर्सरी से बहुत ही सस्ते दामों में लगभग 20 से 40 रुपए में लाकर लगा सकते हैं। अगर आप इस पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड बनाएं। वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने के लिए आप 1 भाग खाद, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत की ले सकते हैं। खाद के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास नीम की खली उपलब्ध है तो आप उसकी भी थोड़ी मात्रा इसमें मिला लें। नीम की खली पौधे को चींटी वगैरह से बचाती है और साथ ही आगे चलकर फर्टिलाइज़र की तरह ही काम करती है। तो इस तरह से मिट्टी को तैयार कर अगर आप पौधे को लगा देते हैं तो इसमें बार बार खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है और पौधा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। पौधे को लगाने के बाद जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाता है तो आप इसके जो टिप्स हैं उसकी पिंचिंग करते रहें ताकि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना हो जाए और पौधा में फूलों की मात्रा भी अधिक हो। इससे पौधा देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अच्छा, अब बात करें कि इस पौधे को रखना कहाँ है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूल आ सके। तो इसके लिए आप इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ इसे 5 से 6 घंटे की धूप मिले। धूप अच्छे से मिलने से पौधा तेज़ी से ग्रो करता है और उसमें फूलों की संख्या भी अधिक होती है। ये पौधा नमी युक्त मिट्टी पसंद करती है, तो फिर पानी की जो मात्रा है आप मिट्टी को चेक करके ही दें। गर्मियों में सुबह शाम इसमें पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सर्दियों में इसमें पानी जो है आप मिट्टी को चेक करके दें और बरसात में तो अगर ये पौधा बाहर ही है तो इसमें पानी ना भी दे तो चल जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके एक ही ब्रांच में काफ़ी मात्रा में फूल आते रहते हैं। अगर आपके पौधे में फूलों की संख्या कम आ रही हो तो आप इसके लिए आलू के छिलके और केले के छिलकों को अच्छे से धूप में सुखा लें और सुखाने के बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसे मिट्टी में के नीचे दबा दें। इससे आप देखेंगे कि पौधे में काफ़ी संख्या में फूल आएंगे। या फिर आप केले और आलू के छिलकों को पानी में 3 से 4 दिनों के लिए भिगो दें और फिर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लें और फिर उसे छान करके आप मिट्टी में डाल दें। इससे भी आप देखेंगे कि इस पौधे में फूलों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। वैसे तो आप इस पौधे को छोटे गमले में लगा सकते हैं, लेकिन 10 से 12 इंच का गमला इस पौधे के लिए अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप इस पौधे को बल्ब से, बीजों से या फिर कटिंग से लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन तरीक़ों से इस पौधे को कैसे लगाया जाता है। तो सबसे आसान तरीका है इस पौधे को बीजों से लगाना। इसके बीज छोटे छोटे आकार के होते हैं और ये बीज पहले हरे रंग के होते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे काले रंग के हो जाते हैं। इन बीजों को आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा सकते हैं। आप चाहें तो जिस गमले में पहले से इसके पौधे लगाए हुए हैं उसी गमले में इसके बीजों को मिट्टी में दबा दें या फिर किसी नए गमले में भी इसके बीजों को लगा सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है इसके पौधे को बल्ब से लगाना। इसके बल्ब कुछ इस तरह से दिखते हैं। इन बल्ब को मिट्टी में दबा दें और फिर उन्हें पानी देकर छोड़ दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उनसे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तीसरा तरीका है इसके पौधे को स्टेम कटिंग से लगाना। तो इस तरह से अगर आपको कहीं से भी इसका एक छोटा सा स्टेम मिल जाता है तो आप उससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि उस स्टेम में 1 या 2 नोड एरिया अवश्य हो। नोड एरिया उस जगह को कहते हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं।
इस तरह से स्टेम कटिंग को लेकर उसके निचले हिस्से को मिट्टी में दबा देना है और फिर इसमें पानी दे देना है। तो ये 3 बहुत ही आसान तरीके हैं इस पौधे को लगाने का। वैसे तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अगर आप इस पौधे में लगातार फूल पाना चाहते हैं तो 3 या 4 महीने के अंतराल में कोई भी खाद जैसे कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट इस पौधे को 1 मुट्ठी के करीब अवश्य दें। वैसे तो कीड़े मकोड़े इस पौधे पर काफ़ी कम लगता है, फिर भी जैसे आप अपने बागीचे के अन्य पौधों को हर 15 दिनों के अंतराल में नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं, उसी तरह आप इस पर भी हर 15 दिनों के अंतराल में नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे पौधा हमेशा स्वस्थ बना रहता है। उम्मीद है दोस्तों आपको 4 o'clock पौधे से जुड़ी हुई ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।